नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि वीडियो के एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं के पहले कंजर्वेटर कौन थे? राइट आंसर है इसका हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राइट आंसर इसका त्रिभुवन राजदेव। जबकि अगर कत्यूरी वंश का पहला राजा अगर पूछा जाता है तो वो थे ललित सूर्यदेव। अगला है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जिया रानी, जो कि पृथ्वी शाही की पत्नी थी। और जब रोहिलाओं के साथ आक्रमण हुआ था तो ये हल्द्वानी के पास ही रानी बाग का युद्ध इन्होंने लड़ा था और इनको रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि कुमाऊं की कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, और इनकी याद में हर साल वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है उत्तराखंड में कौन सी है? वह है थारू। इसका राइट आंसर है थारू, जो कि मुख्य तौर पर उधम सिंह नगर, खटीमा इन क्षेत्रों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? राइट आंसर है राजी। और राजी जनजाति, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजी जो जनजाति है उत्तराखंड के किस जिले में निवास करती है? तो मुख्यतः ये पिथौरागढ़ के डीडेहाट ब्लॉक के क्षेत्रों में निवास करती है और बहुत कम इनकी संख्या मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इनके नाम से सन 2002 में एक योजना चलाई गई थी जो कि यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन के तौर पर एक योजना थी, आपने पढ़ा भी होगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड कब हुआ था? पेशावर जो आपको पता है पाकिस्तान में स्थित है, उस वक्त ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत में ही था आज़ादी से पहले। तब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, जिस कारण से उनको कठोर कारावास की सज़ा भी हुई और पूरे देश में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली छा गए थे। तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी भोज का संबंध किस जाति से है? खिचड़ी भोज एक परंपरा है शोका जनजाति की, ये संबंधित है शोका जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, किसके मापन की इकाई है? कहने का तात्पर्य है किसके मापन की इकाई है। आपने ख्याल किया होगा आजकल भी गाँवों में मुट्ठी और नाली दो शब्द अभी भी प्रयुक्त होते हैं। वो होते हैं ज़मीन को खरीदने के लिए, तो भूमि की मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मुट्ठी का। जैसे बोलते हैं उनके पास 4 नाली 2 मुट्ठी ज़मीन है, तो पहले इकाइयाँ होती थी। अब ये जो नाली है उसको समझें और मुट्ठी को भी मैं समझाता हूँ आपको। एक नाली का मतलब है एक नाली बीज जितने क्षेत्र में साधारण बुआई के लिए प्रयोग होता है वो एक नाली भूमि कहलाती है, जबकि एक मुट्ठी बीज जितने क्षेत्र में बुआई के लिए प्रयोग की जाती है उसको मुट्ठी कहा जाता है। लेकिन आज के दौर पर नाली और मुट्ठी उतने प्रामाणिकता नहीं है जितने कि आज के दौर पर ज़मीन खरीदने के लिए स्क्वायर फुट, एकड़, हेक्टेयर इनका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे प्लॉटों को जो मापा जा रहा है आज के डेट पे वो वर्ग फीट के रूप में मापा जा रहा है। नेक्स्ट है, पाथा क्या है? पाथा है अनाज को मापने का एक पारंपरिक बर्तन।
पाथा हुआ करता है, और जिस प्रकार से पाथा है उसी प्रकार से एक नाली भी है भी, जिस नाली की मैं बात कर रहा था। एक नाली का मतलब होता है, अब यहाँ नालियों की जो पहली परिभाषाएँ होती थी, एक नाली में कितना धान आएगा, कितना गेहूँ आएगा, तो 6 माना यानी 6 पाव के आसपास एक नाली माना जाता था। तो इसी प्रकार से पाथा है अनाज को मापने के लिए। नेक्स्ट है कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन जो 13 जनवरी 1921 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है बागेश्वर में। ये जो आंदोलन है बागेश्वर में उत्तरायणी के समय पर हुआ था, मकर संक्रांति में। और यहाँ पर कुली बेगार से संबंधित जितने रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहा करके उस कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया? राइट आंसर 1972 में। पहले यह कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। नेक्स्ट है मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न जनजाति कौन सी है? जिनका मुख्य व्यवसाय के रूप में है वो है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल का उदाहरण। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले कई एग्जामों में 10 साल के अंतर्गत पूछे गए हैं और उनकी संभावना आने वाली परीक्षाओं में बढ़ रही है, तो इसलिए इन प्रश्नों को लेके आए हैं। मडवा, धान और झंगोरा, यानी वे फसल, खरीफ की फसल वो फसल होती है जिनको जून या जुलाई के अंत में बोया जाता है और 9 अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई की जाती है। तो हैं जैसे मडवा है, धान है, झंगोरा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो सिविल वनों पर है उसमें किसका नियंत्रण होता है? इसका राइट आंसर है जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जो जमींदार का हिस्सा होता था उसे क्या कहते थे? राइट आंसर है तिहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर है A.K. पॉ ने। अगला क्वेश्चन है तराई जिले का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 1842 में। ये जब वो समय होता था जब यहाँ पर उत्तराखंड में 2 भागों में बढ़ गया था। एक भाग था जो कि अंग्रेजों के अधीन था और एक जो कि टिहरी रियासत। तब अंग्रेजों ने तराई जिले का भी गठन किया था 1842 में। अगला क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम की जो व्यवस्था थी वो उसका उन्मूलन किसने किया? ये चंदू के समय में थी और इसका उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। इसका राइट आंसर है गोरखा शासकों ने। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 1991 में जो उत्तरकाशी में आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसका कारण क्या था? उसका राइट आंसर है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का भंडारण का सही क्रम क्या है? वैसे मैग्नेसाइट यहाँ 2-3 जिलों में पाया जाता है, तो सही क्रम का मतलब है ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बागेश्वर पहले स्थान में, पिथौरागढ़, फिर चमोली, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में कौन सी फसल बोई जाती है? इसका राइट आंसर है गेहूँ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? प्रमुख रूप से जो ज़्यादातर बोई जाती है वो है गन्ना। अगला है ये गन्ना आप सोचते होंगे कि पूरे उत्तराखंड में कहाँ बोई जाती है? तराई क्षेत्रों में ज़्यादा बोई जाती है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में ये काफ़ी मात्रा में बोई जाती है। तो क्षेत्रफल में ज़्यादा होने की वजह से ये नगदी फसल में प्रमुख फसल मानी जाती है। अगला है उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? यह है बाह्य हिमालय का क्षेत्र, यानी हम जिसको शिवालिक की श्रेणियां कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इनमें काफ़ी वर्षा होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत हिमालय का फैलाव हुआ है?
इसका राइट आंसर है 5 जिलों में इसका फैला हुआ है बृहत हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? इसका राइट आंसर है टेथित भूसन्निधि। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी किसके समय में ये बिल को स्वीकृति मिली थी? राइट आंसर है KR नारायणन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने वो कौन थे? राइट आंसर है न्यायमूर्ति HS कापाड़िया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने लागू की थी? राइट आंसर है हरीश रावत द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है NP नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आ सकता करंट का क्वेश्चन है। राइट आंसर है मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर वीरेंद्र रावत। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2-3 दिन और बचे हुए हैं आपके, काफ़ी कम समय बचा, 4 दिन बचे हुए हैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए। तो 4 दिन में अगर हम 2-3 वीडियो और भी लेके आएँ तो एक वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन हैं, तो ये मान के चले 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे, जिसमें से 8 या 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कोशिश करेंगे कि कल एक नई वीडियो आपके सामने फिर से आए। थैंक यू।